हेलो झारखंड बोर्ड की क्लास 12 की प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम आप सबके लिए लेकर आ चुके हैं आप सभी का जो इंग्लिश कोर का एग्जाम होने वाला है 20 फरवरी को, उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। जो आपका पोएट्री सेक्शन है ना, और आपका जो विस्टास बुक है उससे जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया अभी तक उसका सारा कराने वाले हैं, ठीक है। क्योंकि आपको पता होगा कि PYQ से ही आपका 30 गो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा, उसमें से तकरीबन 15 से प्लस क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर से एकदम हूबहू ऑप्शन के साथ आने वाला है, ठीक है। तो पूरा इसको रट लेना है और बाकी के लिए आप और भी वीडियो आपको देखना है, ठीक है दोस्तों। आप इससे पहले हमारा जो हम इससे पहले वाला वीडियो ऑब्जेक्टिव वाला बताए हैं, जिसमें से हम आपको फ्लेमिंगो में जितना PYQ आया था है ना, उसका जो राइटिंग सेक्शन का है उस सब का करा चुके हैं। नहीं देखें तो वीडियो को यहीं तुरंत मिल जाएगा ना, या फिर प्ले लिस्ट में जा सकते हैं, नहीं तो अभी तुरंत वीडियो अपलोड हुआ उसको आप देख सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो हम लोग के सामने पहला क्वेश्चन है जो आपका यहाँ पे पोएट्री सेक्शन से है ना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2024 में पूछा गया है कि व्हाट डिड कमला दास से टू हर मदर, है ना। यानी कि जो कमला दास जो है आपकी, जो यहाँ पे क्या बोल सकते हैं इसको, जो इसकी कवित्री है बोल सकते हैं ना, वो अपनी माँ से क्या कहती है, तो सी यू सुन अम्मा कहती है ना। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हम लोग का पहला का सही हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। दूसरा क्वेश्चन कहता है कि दी पर्सन इन द कार, कहता है बिसाइड द पोएट्स वाज, कहने का मतलब क्या है कि जो कार के अंदर है ना जो बैठी हुई है, पोएट्स के बगल में है ना, पोएट्स बिसाइड में जो बैठी हुई है जो पर्सन है, एक व्यक्ति है, वो कौन है, तो पोएट्स की मदर है ना, हर मदर। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हम लोग का क्या हो जाएगा, ये डी हम लोग का सही हो जाएगा, है ना। और वो कितने साल की है, तो वो 66 ईयर की है। चैप्टर का नाम ही है माई मदर एट 66। तो दूसरा का भी सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, ठीक है दोस्तों। अगला चैप्टर देख सकते हैं यहाँ पे, अगला जो क्वेश्चन आता है, प्यारा सा क्वेश्चन आप लोगों का। यहाँ पे क्या कहता है, तो कहता है कि वाट ब्लॉट्स द मैप ऑफ द यहाँ पे स्लम चिल्ड्रन, है ना। यानी कि जो स्लम चिल्ड्रन है वहाँ पे कौन सा मैप एक तरह से लगा हुआ है प्यारे दोस्तों। तो यहाँ पे हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का सही आंसर यहाँ पे हम लोग का हो जाने वाला है आपका ऑप्शन नंबर डी, है ना, यहाँ पे डर्टी स्लम, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हम लोग सही होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कहता है कि व्हाट काइंड ऑफ लुक डू टू फेसेस एंड कहता है हेयर ऑफ द चिल्ड्रेन गिव, है ना। यानी किस तरह के जो प्रॉब्लम्स होते हैं उसको वो देखता है और उसको झेलता है। तो यहाँ पे जो दूसरा का सही आंसर हो जाएगा, ये भी डी हो जाएगा, यानी कि पेस फेसेस, है ना, यहाँ पे स्केडर्ड एंड आपका अंडन है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हम लोग का सही हो जाएगा दूसरा का, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, तीसरा नंबर क्वेश्चन कहता है हु इज़ दी सिटिंग एट दी बैक ऑफ द क्लासरूम, यानी क्लासरूम के सबसे पीछे कौन बैठा है, तो एक गर्ल्स बैठी है। जो कैसी गर्ल्स है प्यारे दोस्तों, तो यहाँ पे वो एक पेपर स्विमिंग बॉय है ना, वो पेपर स्विमिंग बॉय यानी कि पतला बॉय है, जो एकदम पूरा पतला है ना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अगला देखिए, इस तरह से क्वेश्चन आपका एक पूछना फिक्स है, ठीक है, किसी ना किसी चैप्टर से, ठीक है। देखो यहाँ पे लिखा है फिशरमैन इन दी कोल्ड सी, कहता है कि वुड नॉट हार्म वेल्स एंड दी मैन गैदरिंग्स, क्या बोलता है सेल्ट, कहता है वुड टुक एट हिज हैंड, है ना। कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पे जो फिशरमैन है, जो कोल्ड सी यानी कि एकदम ठंडा समुद्र है, उसमें से कहता है कि वो वेल्स को मत मारो, है ना। कीपिंग क्वाइट से ही लिया गया है, तो जाहिर सी बात है। और कीपिंग क्वाइट के लेखक कौन है भी आपको पता होगा, ठीक है। कहता है कि हु इज़ द पोएट ऑफ द गिवन स्टेट, ये फिक्स इस तरह से क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कीपिंग क्वाइट से आपको पता चल गया। और इसके राइटर्स आपके कौन है प्यारे दोस्तों, तो इसके राइटर्स आपके हो जाने वाले यहाँ पे पहला है ना, तो पहला का आंसर तो पाब्लो नेरुदा है ना, तो पहला का आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, कीपिंग क्वाइट्स के राइटर्स कौन है, तो आपके पाब्लो नेरुदा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे पहला का सही आंसर जो हो जाने वाला आपका ऑप्शन नंबर ये, ठीक है। दूसरा नंबर क्वेश्चन कहता है कि व्हाट डज द पोएट एक्सपेक्ट द फिशरमैन टू डू, है ना। यानी कि जो पोएट है वो क्या चाहता है कि फिशरमैन क्या नहीं करे, है ना। तो नॉट हार्म्स दी वाइल्स, है ना, नॉट टू हार्म दी वाइल्स। तो ऑप्शन नंबर ये यहाँ पे हम लोग का सही होगा। द मैन गैदरिंग साल्ट वुड टुक एट हिज, तो किससे मार रहा है, तो अपने हैंड से मार रहा है ना, हर्ट्स हैंड से। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे तीसरा का हम लोग का सही हो जाएगा। कितना सिंपल है। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे क्या बोलता है, दी पोएट्स पाब्लो नेरुदा, कहता है विशेष दी फिशरमैन नॉट टू हार्म, है ना। तो किसको हार्म से ना पहुंचाए, तो वेल्स को हार्म से ना पहुंचाए ना। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हम लोग का क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। तो आप थोड़ा सा कहीं पढ़े होंगे ना स्टोरी, तो हम एकदम जितना ऑब्जेक्टिव आएगा ना एकदम सब 30 का 30 बना दीजिएगा यार, कंफर्म है, ठीक है। बाकी जो आपका ग्रामर सेक्शन से ऑब्जेक्टिव आएगा वो जो बताएंगे एकदम ऑप्शन के साथ मैच करेगा, तो टेंशन नहीं लेना आपको। कहता है व्हाट मैक्स फॉर इट सेल्फ, कहता है कि आप कॉलिंग कन्वर्ट अगेंस्ट दी हॉट सेशन, है ना। तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का वो हो जाने वाला है आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, है ना, द क्लियर रील्स। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हम लोग को सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन जो प्यारे दोस्तों है यहाँ पे उसको आराम से देखना, ठीक है। क्वेश्चन कहता है कि वाई वाज द रोड साइड स्टैंड क्विट, यानी कि रोड साइड स्टैंड
क्विट क्यों है, शांत क्यों है एक तरह से, है ना। तो इसका सेंस हो जाएगा टू अर्न मनी, है ना, टू अर्न मनी। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हम लोग का क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार इसको मिला भी लेना। ठीक है, तो यही ना है स्टैंड क्विट। तो कहता है सो डैट द पीपल कैन वेट हियर, ताकि वहाँ लोग रुक सके, गलत बात। टू मैक इट इज़ बस स्टॉप, गलत। टू अर्न मनी और टू हेल्प द ट्रेवल्स, तो नहीं। तो वहाँ पे पैसे कमाने के लिए जो वहाँ पे है वो रोड साइड स्टैंड, वहाँ पे क्या है, क्विट है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हम लोग का सही होना चाहिए, थोड़ा सा इसको देख लेना है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे कहता है कि हु वाज चार्लीज वाइफ। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देखो ये सब जो है ना आपका वो एकदम हर साल एक ही क्वेश्चन में पूछ देता है। ठीक है, तो कहता है कि चार्लीज का जो वाइफ है सर वो कौन है। ठीक है, तो इसका जो यहाँ पे सही आंसर हो जाने वाला है, चार्लीज की वाइफ कौन है। सो तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे लुइसा, लुइसा ना नाम था उसका। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे पहला का हम लोग क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, अब आ जाते हैं अगला क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पे बीच में कोई और क्वेश्चन आ गया, कहता है व्हाट इज आंट जेनिफर डूइंग विथ द वूल, यानी कि आंट जेनिफर जो है वूल के साथ क्या कर दी। तो सी इज आपका एम्ब्रॉयडिंग दी वॉल पैनल। तो ऑप्शन नंबर ये यहाँ पे हम लोग का सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है कि हु हैड सेंड दी फर्स्ट डे कवर, है ना, ये आपका फर्स्ट चैप्टर से दी थर्ड लेवल से। तो फर्स्ट डे कवर जो है वो किसके द्वारा भेजा गया था, तो वो भेजा गया था शाम के द्वारा, है ना। और शाम कौन था, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। तीसरा नंबर क्वेश्चन बोलता है हु वाज साम इन दी थर्ड लेवल, यानी थर्ड लेवल में साम कौन है, तो वो आपका चार्ली का फ्रेंड है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हम लोग का सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, कहता है हाउ आर दी प्रिंस व्हेन ही आपका रेडिक्लेट दी एस्ट्रोलॉजर, यानी कि जब एस्ट्रोलॉजर जो था वो भविष्यवाणी बताने वाला था, जब वो बात बोला था तो आखिर कितने दिन का था प्रिंस, तो वो 10 दिन का था ना। तो पहला का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। अगला कहता है हु इज़ दी टाइगर किंग, टाइगर किंग जो है वो कौन है, तो वो महाराजा है कहाँ का, तो आपका प्रतिबंधपुर का, है ना, प्रतिबंधपुरम का। तो दूसरे का भी सही आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। ठीक है, तीसरा नंबर क्वेश्चन बोलता है कि इन विच हावर वाज द प्रिंस ऑफ द टाइगर, प्रिंस ऑफ द टाइगर किंग बोर्न, यानी कि जो प्रिंस है टाइगर किंग का वो किस मतलब क्या बोल सकते हैं, किस समय में जन्म लिया था, है ना। तो हावर ऑफ बुल, हावर ऑफ टाइगर, कहता है कि इन द हावर ऑफ लायन, इन द हावर ऑफ हॉर्स, है ना। तो तीसरा का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा इन द हावर ऑफ बुल, है ना, इन द हावर ऑफ बुल, है ना। और बुल जो होता है सांड और एक टाइगर एक दूसरे का दुश्मन होता है, ये पता होगा ना। अब कोई नहीं ऐसा मत सोचना कि भाई टाइगर वाला सही मारेंगे, गलत हो जाएगा बाबू, ऑप्शन नंबर ये इसका सही होगा। अगला कहता है इन टाइगर किंग, कहता है कि हु आर बॉर्न इनेमी, है ना। तो यहाँ पे कौन एक दूसरे का इनेमी है, तो यहाँ पे बुल और टाइगर हो जाएगा ना। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हम लोग का क्या हो जाएगा, 4 का सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे कहता है कि द प्रिंस आपका जिलानी जंग बहादुर जो उसका नाम है ना, वो कहाँ का राजा है, प्रतिबंधपुरम का। कहता है वाज बॉर्न इन द हावर ऑफ, कितना सिंपल है, इन द हावर ऑफ बुल। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे 5 का हम लोग का सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बोलता है कि विच प्रोग्राम वाज द ऑथर अ पार्ट ऑफ, है ना। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका चैप्टर है ना। और इस चैप्टर का नाम है आपका जर्नी टू द एंड ऑफ अर्थ। इससे एक 5 नंबर या क्वेश्चन पूछने की संभावना, ये 3 नंबर या क्वेश्चन एक फिक्स है। ठीक है, कौन सा प्रोग्राम है जो ऑथर जो पार्ट है, तो उस प्रोग्राम का नाम था स्टूडेंट ऑन आइस ना, ये नाम था। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे पहला का हम लोग का क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन बोलता है व्हाट काइंड ऑफ आपका एटमॉस्फेयर डज अंटार्कटिका है। अंटार्कटिका का जो एटमॉस्फेयर था वो प्यारे दोस्तों कैसा था, है ना। तो आपका ठंडा भी था, आपका ड्रिस्ट भी था और विंडिस्ट भी था। तो ऑप्शन डी इसका सही होगा, ऑल ऑफ दिस। ठीक है, अगला क्वेश्चन बोलता है कि हाउ मैनी टाइम जोन डिड तिसानी दोषी क्रॉस, यानी कितने टाइम जोन पास करना पड़ता है की थी आपकी तिसानी दोषी तब पहुंची थी अंटार्कटिका। तो यहाँ पे तीसरा का सही आंसर हो जाना चाहिए आपका 9 टाइम जोन, है ना। तो इसको थोड़ा सा मिला लेना, लेकिन यही सही होगा 9, ऑप्शन नंबर डी। अगला कहता है कि विच प्रोग्राम वाज हेडेड बाय दी कैंडिडेट जॉब स्टूडेंट, तो स्टूडेंट ऑन आइस। तो ऑप्शन नंबर ये सही होगा। कहता है व्हाट इज आपका क्या बोलता है अकादमिक आपका सोक्लियाइज। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका 5वां का। तो 5वां का सही आंसर आपका हो जाने वाला आपका ऑप्शन नंबर बी, है ना, रशियन रिसर्च वेसल। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे 5वां का हम लोग का सही हो जाएगा। अगला कहता है कि हाउ मेनी ईयर्स एगो डिड गोंडवाना एग्जिस्ट, यानी कितने साल पहले गोंडवाना जो है वो एग्जिस्ट करता था। तो वो तकरीबन अभी से 650 मिलियन ईयर पहले एग्जिस्ट करता था। ठीक है, 650 मिलियन ईयर्स। ठीक है, 650 मिलियन ईयर्स। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ये हम लोग का क्या हो जाएगा, तो आपका सही हो जाएगा। कोई दिक्कत है यहाँ पे, ये भी लगता है सेम है ना, तो यहाँ पे थोड़ा कुछ और होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे कहता है कि द अमेरिकन सोल्जर्स हैड बीन, है ना, तो जो अमेरिकन सोल्जर्स था, है ना, उसके बारे में ये बात किया गया है। तो यहाँ पे इसका जो दूसरा का सही आंसर आप लोगों का हो जाने वाला, ये दिनेमी चैप्टर से है। तो दूसरा का सही आंसर हो जाएगा आपका बी, है ना, सूट। उसका नाम क्या था वो पूछ रहा है, हैड बीन शूट, है ना। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही होगा। कहता है हु वाज डॉक्टर सदाऊ, जो डॉक्टर सदाऊ थे वो कौन थे प्यारे दोस्तों, तो वो एक यहाँ पे जापानीज डॉक्टर थे ना। तो ऑप्शन नंबर ये सही होगा। कहता है कि इनिशियली हाउ डिड डॉक्टर सदाऊ पैक द वाइट मैन
आउंट है ना। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 4 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी बाय सी मॉस है ना। वो सी मॉस में देखते हैं उसको, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला क्वेश्चन बोलता है वेयर वाज सदाउ सेंड द स्टडी, यानी सदाउ जो है वो स्टडी करने के लिए उसको कहाँ भेजा गया था, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो उसको अमेरिका भेजा गया था सदाउ को स्टडी करने के लिए, ऑप्शन नंबर ये इसका सही हो जाएगा। कोई दिक्कत है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, अगला क्वेश्चन आराम से देखना है। अगला क्वेश्चन कहता है कि व्हाट काइंड ऑफ पर्सन इज रॉगर मदर इन जो ओपिनियन, जो के ओपिनियन के अनुसार से रॉगर की मदर जो थी वो कैसी पर्सन थी, ठीक है। तो यहाँ पे पहला का सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका विट एंड आपका स्टूपिड। अगला कहता है कि टू हुम डिड रॉगर गो विथ हिज प्रॉब्लम, यानी कि अपने समस्या को लेकर वो किसके पास गया था। तो यहाँ पे दूसरे का सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे है ना, विजार्ड के पास। अगला क्वेश्चन कहता है वेयर डिड रॉगर संक फाइंड द रेस्ट 3 पेनियंस है ना। तो इसका तीसरे का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी फ्रॉम दी मैजिक वॉल, ठीक है वेल। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला चैप्टर आता है ऑन द फेस ऑफ इट से, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे ये वाला। पहला क्वेश्चन क्या कहता है आराम से देखना, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, तो कहता है कि विच स्टोरी डिड मिस्टर लैम नरेटर टू डेरी है ना, नारेट टू डेरी, यानी कि जो मिस्टर लैम जो है वो डेरी को कौन सा जो है वो कहानी सुनाते हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर ये, ठीक है। तो कौन सा कहानी सुनाते हैं, तो उसको कहानी सुनाते हैं द ब्यूटी एंड दी बीस्ट है ना, ब्यूटी एंड दी बीस्ट का। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हम लोग का क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा पहला का, ठीक है। अगला देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन कहता है हाउ ओल्ड इज डेरी, डेरी कितने वर्ष का था, तकरीबन 14 वर्ष का था। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हम लोग का दूसरे का सही हो जाएगा, ठीक है। कहता है विच, कहता है व्हाट डिड मिस्टर लैम मैक ऑफ एप्पल है ना, यानी एप्पल से वो जो है वो क्या बनाता है मिस्टर लैम। तो यहाँ पे तीसरे का सही आंसर हो जाएगा वो जेली बनाता है ना। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हम लोग का सही हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिए यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन आता है, ये कहता है कि बामा वाज, तो बामा जो है वो क्या है, ये भी चैप्टर जो है आपका वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो बामा जो है वो प्यारे दोस्तों क्या है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बामा जो है आपका वो आपका एक तमिल राइटर है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे हम लोगों का बी सही हो जाना चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आगे 2 क्वेश्चन यहाँ पे छूट गया है तो थोड़ा देख लेना। और आगे बहुत बार पूछता है कि हु इज़ अनान, अनान जो था वो कौन था है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, तो वो था आपका बामाज एल्टर ब्रदर है ना, बामा का बड़ा भाई आनंद था है ना। तो ये सब कुछ चीज़ें हैं, इतना ही बस आपको रटना है, ये सब PYQ है। कुछ क्वेश्चन और आपको कराएंगे ऑब्जेक्टिव है ना, क्योंकि इतना से सिर्फ PYQ से आप 15 ही बना पाइएगा, बाकी आपको 30 में 30 बनाने के लिए और भी आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखना होगा, ठीक है। तो वेट कीजिए क्वेश्चन का, और बाकी चाहते हैं लेटर राइटिंग नोटिस राइटिंग का एकदम सबसे ईजी तरीके से पढ़ना, तो हमारा मेन चैनल है टॉपर भैया जैक, ये टारगेट टॉपर 95, उस पर जाइए, वहाँ पर आपको सारा वीडियो मिल जाएगा, ठीक है दोस्तों।